नमस्कार दोस्तों, स्टॉक अंडर 50 में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम आज 10 रुपये से कम के स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे, जो कि आज के दिन इस स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लगते हुए दिखा अचानक से। हो सकता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर को क्या लगता है दोस्तों कि थोड़ा सा निवेश कर देंगे, 2-3 अपर सर्किट लगेंगे, फिर जो है कि मोस्टली स्टॉक से एग्जिट लग कर जाएंगे। मतलब मेरे लिए तो एक मल्टी बैगर साबित हो जाएगा। तो क्या ऐसे स्टॉक को अभी बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूँ। कौन सा स्टॉक है, क्या फ्यूचर का मल्टी बैगर बन सकता है, जिससे रिलेटेड मैं अभी डिस्कस करूँगा। हम स्टॉक को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर को नाम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा स्टॉक है, कंपनी आप बता दीजिए। सबसे पहला मैं कंपनी का जो नाम ले रहा हूँ दोस्तों, आज के दिन आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जेन स्टील पाइप, जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ 10:52 पे ये स्टॉक लगभग 17% आप कह सकते हैं थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। ऑलमोस्ट ये कंपनी 20% का अपर सर्किट देखने को मिला है। जस्ट अभी अभी इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, उसके बाद मतलब आप कह सकते हैं कि अचानक से इस स्टॉक में अपर सर्किट लगते हुए दिखा है। यहाँ पे अगर इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो कोई भी न्यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके फाइनेंशियल कैसे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए, अपन किसी भी स्टॉक में निवेश करते हैं तो अपने को निवेश करने से पहले उसके फाइनेंशियल कंडीशंस को देखना रहता है। उसमें देखा है तो ईयर ऑन ईयर से लगभग 42%, नेट इनकम की बात करें लगभग 70-72%, और ईपीएस की भी अगर मैं बात करूँ, जो इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन है, ईपीएस तो है ही नहीं। हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो है कि पूरी तरह से निगेटिव ट्रेंड कर रही है। कंपनी करती क्या है, तो कंपनी का बेसिकली जो काम देखने को मिलता है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि स्टील पाइप से रिलेटेड, और जो कि मतलब एक प्रकार से मेटल सेक्टर को कंपनी बिलोंग करती है। सिर्फ 121 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है, तो बहुत ही रिस्की है कंपनी। मतलब इस कंपनी को पूरा ऑपरेट करने के लिए आपके पास अगर 200 करोड़ 100 करोड़ भी है ना, तो इस कंपनी को आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब जो भी इन्वेस्टर को लगता है कि फ्यूचर का मल्टीबैगर, देखिए दोस्तों स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे मल्टीबैगर बनेगा या नहीं बनेगा। ऐसे में कंपनी के डेट के बारे में बताया नहीं गया है। हालांकि यहाँ पे पी देखेंगे तो कंपनी का 253 का है, और यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पे प्रॉस इसमें मतलब कुछ देखने को मिलते हैं नहीं, कौन से है। हालांकि यहाँ पे कंपनी को देखेंगे दोस्तों तो ईपीएल अपोलो ट्यूब से इस कंपनी को मतलब कि लोग कंपेयर कर रहे होंगे, लेकिन हाँ आपसे बताएं बहुत ही छोटी कंपनी है। और यहाँ पे कुछ प्रमोटर ने प्लेस भी किया है। कंपनी की जो फाइनेंशियल है दोस्तों, इसी क्वार्टर में कंपनी ने जो है कि मतलब आप कह सकते हैं एक प्रकार से प्रॉफिट में आई है। हालांकि कंपनी का जो सेल्स है, उस सेल्स देखा जाए तो माइनस में दोस्तों। अगले बार जो है कि 22% का जो कि माइनस था, और इस बार आप कह सकते हैं कि 42% माइनस है। मतलब कंपनी का जो है कि एक प्रकार से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी निगेटिव ट्रेंड कर रही है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों तो माइनस ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी अदर इनकम के थ्रू आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट में देखने को मिल रही है, जो कि एक प्रकार से आप इसको थोड़ा सा निगेटिव देख सकते हैं। मतलब अगला आने वाला क्वार्टर हो सकता है कंपनी के लिए और भी निगेटिव देखने को मिल सकता है। जो इनका अदर इनकम है लगभग 6 करोड़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी के सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो माइनस, प्रॉफिट ग्रोथ भी माइनस में है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बैलेंस शीट की भी बात करूँ तो कंपनी की रिजर्व जो है कि माइनस में, डेट कंपनी के 200 सवा 200 करोड़ देखने को मिल जाते हैं। जिन लोगों को लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर को मतलब कि कंपनी फ्यूचर का मल्टी बैगर बनेगी, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे, उसमें भी 0.2% के आसपास आप कह सकते हैं कि प्लेस है। और पब्लिक की अगर बात करूँ तो 85% पब्लिक के पास स्टेक देखने को मिल जाते हैं। हालांकि वहीं पे अगर मैं डीआईएस की बात करूँ, डीआईएस के पास पहले था और अभी आप कह सकते हैं कि न के बराबर देखने को मिलता है। ईयरली अगर इनके चार्ट को देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पहले से ही कुछ डीआईएस थे, उसके बाद मतलब प्रमोटर के पास कुछ इतना खास स्टेक पहले से भी नहीं है, और यहाँ पे देखा जाए तो आज भी देखने को नहीं मिल रहा है। इस कंपनी के साथ अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे 20% का जो अपर सर्किट देखने को मिला था एक दिन का, अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा गिरावट लगभग 17% पे आ गया सीधा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5 दिन के चार्ट को 20%, 1 महीने के चार्ट को देखेंगे 9%, 6 महीने में देखें तो कंप्लीट डाउन है। मतलब क्या है दोस्तों कि जिन लोगों को अगर लगता है कि ये स्टॉक में मतलब 2-3 सर्किट लगेंगे और हम एग्जिट मार देंगे, तो हो सकता है कि 2-3 सर्किट लगे, लेकिन हाँ आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए एग्जिट मारने का। क्योंकि क्या, जब स्टॉक बढ़ना चालू होता है तो उस टाइम पे होता ये है कि मतलब थोड़ा सा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, उसके नेक्स्ट डे क्या होता है कि गिरावट चालू हो जाता है। फिर जो है कि आप वहाँ पे एग्जिट भी नहीं कर पाते, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी होना चाहिए। वाइट रेट में देखेंगे कुछ भी नहीं बढ़ा, मतलब जो इसकी पॉसिबिलिटी है दोस्तों, ये कंपनी कुछ समय के लिए ऊपर जा सकती है। हालांकि मेरा पॉइंट है, आपको क्या लगता है चाहे तो वो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ जो भी डिसीजन लेना अपने मन का लेना। मतलब मेरा कुछ भी इसमें मतलब मेरी तरफ से कुछ भी एडिशनल नहीं है। यहाँ पे अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो 1 साल में कंपनी 7% और 5 साल में देखेंगे तो कंपनी लगभग 874% है। मैक्सिमम 4% अगर आप देखें तो यही आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब जिनको भी लगता है कंपनी कुछ ऊपर जा सकती है उनके लिए तो पॉसिबल है। हालांकि जिनको लगता है कि फ्यूचर का मल्टी बैगर बन सकती है, तो मेरे पॉइंट से इतना इजी नहीं दोस्तों, इसमें टाइम भी लग सकता है थोड़ा सा। मतलब ये कंपनी आपको स्ट्रगलिंग पॉइंट पे भी लेके जा सकती है, मतलब आपका पैसा भी डुबा सकती है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ऐसा नहीं, एक फ्लैट थी, वापस एक तेज़ी, मतलब जब तेज़ी आ गई तो ज़बरदस्त, वापस फिर जो गिरावट होगी तो ज़बरदस्त ही रहेगा। अगेन तेज़ी जो देखने को मिलेगा, अब क्या किसी ने यहाँ पे एंट्री लिया होगा? नहीं।
फिर जो है कि यहाँ पे आप कर सकते हैं, मतलब जो भी गिरावट देखने को मिलेगा, एक डिसेंट गिरावट और एक डिसेंट तेज़ी भी देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे में जो भी टेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, अब अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप बाई कर सकते हैं। हाँ, इस चैनल पे दोस्तों हम जो है कि मतलब 50 रुपये से कम वाले स्टॉक को रिकमेंड करेंगे, मतलब रिकमेंड का मतलब बताएंगे उसके बारे में, बाई सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। कंपनी कैसी है, क्या है, इसमें फ्यूचर का क्या ग्रोथ है दोस्तों, तो उसके बारे में आप जाके डीपली स्टडी कर सकते हैं। अभी ये अच्छा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, इस चैनल पे हम जो है कि 10 रुपये से कम वाले भी और पैसे में भी जो स्टॉक चल रहे हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप चाहे तो इस चैनल को आगे के लिए फर्दर स्टडी के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं।